जब भी आपके साथ क्रूएलिटी होती है तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये बहुत बड़ा टेंशन होता है कि मैं सेक्शन 9 में केस करूं, यानी कि पत्नी को अपने घर वापस लाने का जो आदेश है वो कोर्ट देगी और पत्नी आपके साथ आके फिर से घर बसाए, यानी कि आपके साथ रहे, अपने दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना करे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि झगड़े लड़ाई से पत्नी मनमुटाव करके अपने मायके में चली जाती है और आप उसकी क्रूएलिटी से तंग आके परेशान होके ये समझ ही नहीं पाते कि अब मुझे क्या स्टेप लेना है। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, आपको समझ में नहीं आता कि आप सेक्शन 9 के अंदर केस करें या फिर डायरेक्ट डिवोर्स का केस फाइल करें। तो मैं कहूँगी कि आप सेक्शन 9 का केस मत फाइल करें, क्योंकि अगर आप सेक्शन 9 का केस करते हैं तो फिर आपकी पत्नी पक्ष के जो वकील होंगे वो यही कहेंगे कि आप क्रूएलिटी करते थे अपनी पत्नी के साथ, तभी वो आपसे अलग रह रही थी। यहाँ पर आपके ऊपर क्रूएलिटी का आरोप लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट डिवोर्स का ही केस फाइल करें। अब आप सोचेंगे कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए, अगर आप क्रूएलिटी के शिकार हैं, आप बहुत अधिक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से, अपनी पारिवारिक प्रताड़ना से ग्रसित हैं, तो आपको ये स्टेप लेना होगा कि आप डायरेक्ट डिवोर्स का केस करेंगे। और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जरूरी नहीं है कि हर केस में माँ को ही बच्चों की कस्टडी मिले, कभी कभी बच्चों की कस्टडी पिता को भी मिलती है। वो केस की परिस्थितियों और उसके फैक्ट्स पर निर्भर करता है। अगर आपकी पत्नी अडल्ट्री में है, जैसे कि आपकी पत्नी अडल्ट्री में है, तो आपको बच्चों की कस्टडी भी मिल सकती है। तो ये तो बात की बात है, लेकिन अगर आपको क्रूएलिटी से उबरना है तो आप किसी भी प्रकार का केस ना करके डायरेक्ट डिवोर्स का केस फाइल करें।